लगातार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रही हिंदू आर्मी। अप्रैल में ही उन्होंने भारत बचाओ आंदोलन किया, जिसको लेकर काफी समस्याएं झेलनी पड़ी, यहां तक तिहाड़ जेल की यातनाएं भी झेलनी पड़ी। हिंदू नववर्ष को लेकर फिर से वो 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल को हिंदू महापंचायत का आयोजन करना है। अब देखने की बात है इसमें किस तरह के बयान होंगे, क्या वो बयान विवादित होंगे। इन सब चर्चा को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी, जिनसे जानते हैं कि हिंदू महापंचायत का प्रमुखता उद्देश्य क्या है। सुशील जी, हेडलाइंस इंडिया। सुशील जी, आखिर किन मुद्दों को लेकर हिंदू महापंचायत आयोजित की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत बचाओ आंदोलन भारी पड़ा था। नहीं, देखिए, हम लोग जो है 5-6 बिंदुओं पे वहां पे 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी अथॉरिटी में सुबह 9 बजे 8 बजे से हम लोग हवन करके, और चूंकि 9 वर्ष है, 2 अप्रैल जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से हमारा 2 अप्रैल से जो नवरात्रि हमारी शुरुआत होती है, और हमारा हिंदू 9 वर्ष 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग हिंदू 9 वर्ष, क्योंकि जब नवरात्रि में आप कोई भी काम करते हैं, शुभ काम करें, कोई भी देश के लिए अच्छा काम करें, राष्ट्र के लिए करें, घर के लिए करें, परिवार के लिए करें, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका उन्नति होता है। तो हम लोग उस पुनीत अवसर पर, हिंदू 9 वर्ष के अवसर पर, हम लोग दिल्ली के अंदर जो है एक बार पुनः जो है हिंदू महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो भाई प्रीत सिंह, पिंकी चौधरी जी, विनोद आजाद जी, पीछे के जो योद्धा हमारे हैं, जो 8 योद्धा तिहाड़ जेल में रहे थे, और जो तमाम इंटेलेक्चुअल हैं देश के, जो हिंदुत्व हित में काम कर रहे हैं, वो वहां उस आयोजन में रहेंगे। और 9 वर्ष की उस पुनीत अवसर पे हम लोग इसीलिए इस बार जंतर मंतर पे ना करके, चूंकि क्राउड ज्यादा हो जा रहा है तो समर्थन ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए हमने एक बड़ा ग्राउंड चुना, जो बुराड़ी अथॉरिटी उसको बोलते हैं, बुराड़ी अथॉरिटी ग्राउंड दिल्ली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भारत के हमारे जितने भी हिंदू आर्मी के हो या अन्य हिंदू हित में जो भी काम कर रहे हो, हम सभी को आमंत्रण भी करते हैं कि आप 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे आप पहुंचे और हवन में शामिल हो, और तत्पश्चात हम लोग जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे भारत के प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और जिनके जिनके विभाग का है उनसे अपनी मांग पत्र को रखें और अपनी आवाज को वहां पहुंचाएं। चूंकि प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार कहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नियत में कोई डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में सारी चीजें हैं, लेकिन होता क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया है। समय समय पे हमें ये हिंदुओं को जागकर एकत्रीकरण होकर अपनी हेड काउंटिंग और जनसंख्या दिखानी पड़ेगी कि देखो हम प्रताड़ित हैं किन किन नीतियों की वजह से। उनमें प्रमुख तौर पे जो हमारी नीतियां हैं, और जब ये जन समूह का सैलाब निकलता है तो प्रधानमंत्री जी को मजबूती मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, और ताकि वो बिल पास कर पाते हैं और राज्यसभा में और संसद में अपने बिल को पास कर पाते हैं। तो जो 6 बिंदु हैं, समान शिक्षा, घुसपैठ नियंत्रण, देवस्थान मुक्ति, समान नागरिक संहिता, सिविल कॉमन एक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, और धर्मांतरण नियंत्रण, और साथ में जो सबसे बड़ा विकट जो कैंसर है देश के लिए वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या नियंत्रण की मांग मुख्य तौर पे का मेरा फेवरेट विषय रहता है, और इस विषय पे मैं समझता हूं जो काम कर रहा हूं, मुझे ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे देश से अच्छा हिंदू आर्मी को समर्थन मिल रहा है। और भाई प्रीत सिंह के सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के हैं, और तमाम जो हमारे साथी हैं, जो योद्धा हैं, बड़ी बड़ी संगठन है जिनके पास लाखों कार्यकर्ता है, सारे लोग हम लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होकर हम इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेंगे। सर कहीं ना कहीं जो एक धर्म वाली बात कही, मूर्ति वाली, जो मंदिर वाली आपने बात कही, वो क्या है, क्या मतलब किस तरह का वो मुद्दा है? देखिए, भारतवर्ष के अंदर जो मंदिरें हैं, जितनी भी आप बड़े मंदिर देखेंगे, गांव का मंदिर नहीं कह सकते, गांव का छोटा मोटा मंदिर की बात नहीं कर रहे हम, आप किसी भी, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात हो, वैष्णो देवी की बात हो, साउथ में जितनी बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी बात हो, कन्याकुमारी में जो मंदिर है, मतलब जितने भी बड़े मंदिर और मठ हैं
जो हिंदुओं के, वो जो विधर्मी सरकार जो 72 साल पहले थी, जो चली आ रही थी, जो गयासुद्दीन गाजी उर्फ खान, फिरोज खान की खानदान की सरकारें थी, और आज की सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो विधर्मी हैं, जो देशद्रोही के साथ में वो इतने बड़े पापी हैं, उन्होंने जो और मजहब, और जैसे मस्जिद की बात ले लीजिए, मस्जिद में जितना भी अनुदान आता है वो मस्जिद का मुल्ला या मस्जिद का जो मेन अधिकारी होता है, जो उनका मेन मुल्ला होता है, जो भी मौलवी होता है, तो उसको अधिकार है कि अपने मंदिर के बगल में मदरसा बनाए, अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करे, अपने मंदिर के विकास पे, अपने शिक्षण संस्थानों पे पैसा खर्चा करे। लेकिन हिंदू के लिए यह कह दिया गया कि जो मंदिर है, चाहे वैष्णो देवी पूरा सरकार के अधीन है, उसका 1 रुपया जो है आप अपने मन से खर्च नहीं कर सकते। नहीं तो वैष्णो देवी जैसा मंदिर इतना धन आता है, इतना दान आता है कि पूरे भारत नहीं, अखंड भारत में आप वैदिक विद्यालयों का निर्माण कर सकते हैं, वैदिक विद्यालयों का निर्माण कर सकते हैं। और आज जो हमारे बच्चे महापुराण के बारे में नहीं जानते, वेद के बारे में नहीं जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में नहीं जानते हैं, श्री रामचरितमानस के बारे में नहीं जानते हैं, वो आज जान रहे होते, क्योंकि जो विधर्मी है वो उनको बचपन से जिहाद और तमाम इस तरह के विधर्म सिखाते हैं। लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस जो है वो सिखाता है कि मोदीमय हो जाओ, लेकिन श्रीमद् भागवत सिखाता है कि योगीमय हो जाओ। आप इशारा समझ गए होंगे। तो हम बोलते ना योगी जी, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। रामायण सिखाता है कि हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। जब कोई आतंक मचाए, देखिए आपने मंदिर की बात करी, तो मैं इसी से सवाल जो आपने पहले पूछा था मैं उससे जोड़ दूं। हिंदुत्व और हिंदू क्या है? हिंदू है भगवान राम। जब वो पार कर रहे होते हैं समुद्र को लांघना था, तो जो समुद्र देवता है वो नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं ठीक है तुमको सुखाई देते हैं, तो वो है हिंदुत्व। जब आप क्रांतिकारी हो जाते हैं तो वो हिंदुत्व में आता है, और जब आप विनम्र होते हैं तो वो हिंदू है, सनातन है। तो हम विनम्र हैं, हम तब क्रांतिकारी बनते हैं जब बिल्कुल जो है हमारे सर के ऊपर से पानी गुजरने लगता है। तो यही हम जो दिल्ली सुशील जी, क्या लगता है इस तरह के जो बयान आप करते हैं, क्या लगता है जो जिस पर निशाना साधते हैं, क्या लगता है आपके इस बयान से भय का माहौल नहीं बनता है? देखिए विक्रम कश्यप जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और बड़ा मतलब चैनल का आपका विख्यात इस समय हो गया, मैं देख रहा हूं जी। मैं ये समझ सकता हूं कि आज बंगाल की हालत आप देखिए। बंगाल में चुनाव के समय से लेकर और आज तक, चुनाव के पहले की तो बातें मीडिया में आती ही नहीं है, जो विधर्मी चैनल दिखाते नहीं है। आप समझिए कल की घटना है, परसों की घटना है, 12 हिंदू एक कमरे में बंद करके और उन विधर्मियों द्वारा जला दिए गए। बताइए कौन विधर्म कर रहा है, कौन भय का माहौल बना रहा है? हिंदू तो विनम्र होता है, सनातन विनम्र होता है, मैं फिर कहता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या द कश्मीर फाइल जो 1990 की सिनेमा बनी है उसको दोहराया नहीं जा रहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? तो हिंदुत्व अपनी रक्षा करने के लिए, देखिए हम अपनी रक्षा करने के लिए तलवार तो उठा सकते हैं ना। लेकिन क्या शासन प्रशासन नहीं है इन चीजों के लिए? शासन है तो ममता बनर्जी का, एक अभी तक नहीं पकड़ा गया। 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सब 12 लोग एक परिवार में रूम में बंद करके जला दिया गया। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि शासन प्रशासन वहां क्या कर रहा है? 1990 में भी शासन प्रशासन था, आपको शासन प्रशासन उस समय भी था, आज भी बंगाल के अंदर है, आज भी केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन वहां विधर्मी सरकार है। मोदी जी के पास एक ही पावर है, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वो राष्ट्रपति शासन की हम लोग गुहार लगा रहे हैं, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, वो चीजों को लेंगे, लाइसेंस करेंगे। समझने का प्रयास करिए। राष्ट्रपति शासन लगाना इतना छोटा काम नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया, हिंदू आर्मी ने बोल दिया, हो गया। उसके लिए बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। भारत 130 करोड़ का देश है, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो इसमें रहेगा, नहीं तो ये 150 करोड़ होने में समय लगेगा और 150 करोड़ में विधर्मी ही बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठ कराकर और जिस तरीके से
बड़ी विनम्र के साथ बोल रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन जब आप यशस्वी प्रधानमंत्री पे आएंगे, ये दोनों भी विकास करने वाले नेता हैं, ये ईश्वरीय अवतार है। जब आपने एक सिनेमा देखी होगी मोदी जी पे बनी है, गुजरात के अंदर जब टाटा, यही ममता बनर्जी वहां हंगामा मरा के और लाल झंडे लेके जब वहां से टाटा को भगाती है, टाटा नैनो प्रोजेक्ट को भगाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट टाटा को फोन करते हैं कि आप हमसे आके मिलिए, मैं आपको सारा यह सुविधा देता हूं। उनको चाहिए था 5,000 एकड़, लेकिन उनको 10,000 एकड़ जमीन मिलती है। कहने का तात्पर्य है, वो कहते हैं टाटा के अधिकारी कि जो है इस प्रक्रिया में 8 महीना लग जाएगा। मोदी जी पहले सारे डॉक्यूमेंट और सारी फाइलों का परमिशन लेके रखते हैं ताकि टाटा को वहां इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत ना हो, देश के विकास में बाधा न बने। उसी तरीके से मैं क्यों जुड़ रहा, लेकिन वो राष्ट्रवाद के लिए करते हैं, विकास करते हैं। ममता बनर्जी वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को घुसाने के लिए पहले से आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना कर रखती है। तो समस्या ये है कि वहां इतना ज्यादा घुसपैठ हो गया है, हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो गया है और हिंदू काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। बंगाल जल रहा है कश्यप जी, बंगाल जल रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो हिंदू महापंचायत है, विवादित बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में आप रहते हैं, कहीं ये अपनाया भी आपने चलिए, तो इस बार तो इस तरह की चीजें नहीं रहेंगी, कुछ अलग मिलेगा, अपने मुद्दों को संवैधानिक तरीके से उठाने वाले आप लोग। नहीं, जंतर मंतर में प्रॉपर जो है बुराड़ी अथॉरिटी में परमिशन लेके संवैधानिक तरीके से करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई हमारे बीच का भाई इस तरह से कोई उदंडता भरी बात न करे जिसकी वजह से हम लोग को तिहाड़ में फिर जाना पड़े। आपके बयान से किसी को दिक्कत तो नहीं होने वाली है? नहीं, देखिए बयान से जिसे दिक्कत हो सकती है वो उसको दिक्कत हो, जो हम तो सच बोलेंगे, इस बात को समझिएगा। बशर्ते ये है कि हम संवैधानिक जो नियमावली है उसका जरूर उल्लंघन वहां नहीं करेंगे। और क्योंकि न्यायपालिका का हम बड़ा सम्मान करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा सम्मान करते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि इस बार कोई भी वहां से हेट स्पीच नाम पे नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि ओवैसी जैसे लोग रोज हेट स्पीच देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन ठीक है, इस बार बिल्कुल ही सामान्य तरीके से जो ये शब्द है, हम विषय पे बात करेंगे, चाहे वो समान शिक्षा हो, घुसपैठ नियंत्रण हो, देवन स्थान मुक्ति हो, समान सिविल कॉमन एक्ट हो, धर्मांतरण नियंत्रण हो, मंदिर मुक्ति हो, इसी पे बात होगी। और हम प्रधानमंत्री जी से, चूंकि हमारे अभियान का हमें बहुत लाभ मिल रहा है, देखिए पुष्कर सिंह धामी जी ने सिविल कॉमन एक्ट वहां लागू कर दिया, जनसंख्या नियंत्रण यूपी में पहले से प्रस्तावित है, अब योगी जी पुनः और ताकतवर होकर आए हैं, तो मैं समझता हूं जनसंख्या नियंत्रण एक मूलभूत हमारी समस्या है, उस पर हम जरूर आवाज उठाते रहेंगे, अपने तरीके से उठाते रहेंगे और उसमें जरूर कोशिश करेंगे कि कोई न्यायपालिका का उल्लंघन न हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी, जिन्होंने बताया कि एक बार फिर वो हिंदू नववर्ष को दिल्ली में मनाने वाले हैं और उसके साथ हिंदू महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रमुखता कई बिंदुओं को लेकर वो सरकार से, केंद्र से अपनी मांगों को रखने वाले हैं। तरीका क्या होगा ये तो कार्यक्रम के बाद ही पता चलेगा। हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से हिंदू महापंचायत में किन मुद्दों को लेकर हिंदू आर्मी जाने वाली है। सहयोगी भरत के साथ में